प्रधानाचार्य जी, एचओएस साहब और मेरे अध्यापक साथियों, जैसा कि आपको भी गौर साहब ने बताया कि कल था, उसी कड़ी में मैं आपको एक बात और जोड़ देता हूँ। हमारे भारत देश में आपने सुना होगा, गानों में सुनते रहते हो, 0 दिया था। इसी तरह से हमारे भारत में बहुत महापुरुष हुए जिनके 2 के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिनका जन्म भी उसी दिन का है, मृत्यु भी उसी दिन की है, पर्णवाद उनका है। जैसे आपने गुरु नानक जी को सुना होगा और हजरत मोहम्मद साहब को सुना होगा, ये दोनों हैं। इसी कड़ी में आपको आज हम मुख्य रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको के चीन ने बौद्ध सत्य की उपाधि भी दी है, उनके बारे में बताएंगे। आप सभी ने सुना होगा, जानते भी हैं कि वो एक शोषित समाज से थे, पिछड़े हुए समाज से थे। शिक्षा उनके बहुत कोसों दूर तक नहीं थी उनके पास। तो ऐसे व्यक्ति ने अपने कठिन परिश्रम के साथ इतना अध्ययन किया कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना अध्ययन किया होगा उस बंदे ने। तो उसी कड़ी में आपको बता देता हूं, बराक ओबामा का नाम सुना होगा, जिन्होंने 300 वर्ष पूरे होने पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, जो कि विश्व की मानी हुई यूनिवर्सिटी है, उसमें अध्ययन कराया गया कि ये जांच की जाए कि हमारी यूनिवर्सिटी से 300 वर्ष के बीच में कितने व्यक्ति यहाँ से शिक्षा अध्ययन करके गए हैं और उनमें कैसे हैं। तो जब उसका अध्ययन किया गया तो उसमें 6 व्यक्तियों के नाम आए, जिसमें सबसे पहला नंबर आपके बौद्ध सत्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आया, जिन्हें के भारतवर्ष में कितने वर्षों के बाद भारत रत्न की उपाधि दी गई। जबकि बराक ओबामा जी ने, आपने सुना होगा कि जब सर्वे कराया उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर उनकी प्रतिमा लगवाई, उनकी प्रतिमा लगवाई। उसी के साथ साथ और आपको बता देना चाहता हूं कि जिस समय वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, आपके बीच से ही गए थे, तो वहां पर एक कोटेशन लिखा था, जैसे आपके विद्यालय में लिखे रहते हैं कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, श्रमेण जयते, शिक्षा ही जीवन है। इसी प्रकार से वहां पर एक शब्द लिखा था कि आदमी पैदा होता है और मर जाता है। उसके नीचे दूसरी लाइन लिखी हुई थी कि महान पुरुष पैदा होते हैं और अमर रहते हैं, लेकिन बाबा साहब ने नीचे वाली पंक्ति को काले रंग से पोत दिया गया। उसके बाद बहुत सख्त बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नोटिस दिया गया कि आप अपना स्पष्टीकरण दें। आपने इन शब्दों को कैसे काले पोत दी। बुलाया गया उन्हें और खचाखच हॉल भरा हुआ था। जब बाबा साहब को बुलाया गया, उन्होंने अपनी बात को रखा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपकी ऊपर की पंक्ति तो सही है, लेकिन नीचे की पंक्तियों से मैं सहमत नहीं हूं। तो अपनी बात रखी उन्होंने कहा कि महान व्यक्ति पैदा होते हैं और अमर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि महान व्यक्ति के हम विचारों से तो महान व्यक्ति बनता है, यदि हम उन विचारों को मार देते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अर्थात हमें जो अपने महान विद्वान महापुरुष हुए हैं, उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर और उन पर चलना चाहिए। उसी समय फिर बाबा साहब को जब बराक ओबामा जी ने मूर्ति लगाई और अध्ययन किया गया, तो आपको पता होगा कि उनको एक उपाधि और दी गई। उपाधियों के उन पर ढेर लगे हैं। आप देखेंगे तो उन्होंने कहा सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का प्रतीक। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि तथागत बुद्ध को, हमारे बुद्ध को आपने सुना होगा कि उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया महाद्वीप का दीपक। इसी तरह से बाबा साहब का भारत की आजादी के अलावा भारत का जो ढांचा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आपको जानकारी होगी कि ब्रिटिश हुकूमत में भी बाबा साहब श्रम मंत्री थे। उनके समय में ही जो बांध बने हुए हैं, एक 2 साल में बांधों का निर्माण कराया, नदियों से जोड़ने की योजना
और जो आप सिक्का देख रहे हैं, पैसे चल रहे आरबीआई, उसकी भी स्थापना उनके द्वारा ही कराई गई थी। तो ऐसे महापुरुष को हम भावभीनी अर्थपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, जो कि अभी बताया था गौर साहब ने 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण हुआ था। तो उनको याद करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जो मैंने बात बताई है कि आदमी पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन नीचे जो शब्द बताए थे कि महापुरुष पैदा होते हैं और अमर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि महापुरुषों के विचारों को, आदर्शों को हम अपने जीवन में डालते हैं तो वो अमर रहते हैं। इसी प्रकार अपने देश के महापुरुषों से, गुरुओं से जो शिक्षा मिलती है उसे हम अपने आचरण में डालेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर ने आपको बहुत अच्छी बातें